So confidence isn't something you're born with. कॉन्फिडेंस जो है ये ओवर टाइम आप बिल्ड करते हो. इट्स अ स्किल जो कि कोई भी इंसान उसको बिल्ड कर सकता है अपने आप को सबसे पहले समझने के बाद, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने सेल्फ वर्थ से आपको कॉन्फिडेंस फील होता है. बट जो मोस्टली जो लोग हैं दे गेट कॉन्फिडेंस क्वाइट रॉन्ग इन माई अंडरस्टैंडिंग. तो इसको समझते हैं कि एक चीज़ बहुत तरीके से, सीधे तरीके से समझें कि कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत लाउड नहीं होता. और कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत ज़्यादा, जो बंदा सबसे ज़्यादा लाउड या कोई जो टॉकेटिव होता है, जो बंदा रूम में बात कर रहा है और हु इज वेरी लाइक सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और शो ऑफ कर रहा है और प्रिटेंड कर रहा है दैट ही हैज इट ऑल सॉर्टेड आउट, ये कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी नज़र में. बिकॉज वो तो कोई भी कर सकता है. इनफैक्ट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट कि जो इंसान कॉन्फिडेंस नहीं हो और वो बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा होता है बिकॉज अंदर से उनको सेल्फ वर्थ फील नहीं हो रही होती, एंड दे नॉट इवन ग्राउंडेड, दे नॉट क्वाइट, और उनको सेल्फ ट्रस्ट भी नहीं है. सो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इसकी इट्स एविडेंस दैट योर ब्रेन लिटरली कीप्स द रिसीट. वो आपके जो पास्ट में जो आपने अपने एक्शन किए हुए होते हैं उनकी वो रिसीट रखता है. और अगर वो एक्शन आपके बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से नहीं ठीक हुए हुए और मेमोरी में वो आपके रेजोनेट नहीं हो रहे, तो दैट वो आपको हमेशा याद कराएगा कि रिमेंबर तुमने अपना वो चीज़ ठीक नहीं की थी, और तुम्हारी ये चीज़ जो है ये भी ठीक नहीं है, तुम्हारी ये चीज़ वो आपको सब आपकी फेलियर्स का रिमाइंडर कराएगा और वो आपको उसी सेबोटाज में रखेगा, और वो एक फेक कॉन्फिडेंस जो है वो लाउड होने की शक्ल में आपको वो नज़र आता जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस वो आता किस तरह से है और वो किस तरह से नहीं आता. ये अफर्मेशन से नहीं आता, फेक करने से नहीं आता. आई मीन जो मेरी एक्सपीरियंस में है, इस बेसिकली एक प्रूफ है, और कंसिस्टेंसी से, रेपिटेशन से और एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है. और जो जेंजी है वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हुई भी है कि वो अपने आप को हमेशा कंपेयर करती है जो लोगों के सोशल मीडिया पे जो बहुत हाइलाइट्स होती हैं, जो बहुत रील्स होती हैं, वो अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर करके समझती है कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग बेटर देन मी. और आप कंपेयर करते हो कि मैं बहुत पीछे हूँ और दुनिया बहुत आगे निकली भी है. ऐसा हरगिज़ नहीं होता. कॉन्फिडेंस जो है ये परफेक्शन का नाम नहीं है. जो रियल कॉन्फिडेंस है ये बिल्ड होता है जब आपके मेसी मोमेंट में बिल्ड होता है. आपके ये अनशेकन जो आप अंदर से शेक कर रहे होते हैं, और आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो वॉइस है वो क्रैक हो रही होती है, बट आप स्टिल शो अप होते हो, अपने लिए होते हो. आप अंदर से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, एंड यू जस्ट आपको लग रहा है कि पब्लिकली आप यू जस्ट फेलिंग, एंड आपका जो अंदर से सारा कुछ आपका शेकन होता है, बट यू स्टिल शोइंग अप फॉर योर सेल्फ. एंड कॉन्फिडेंस जो है इट्स नॉट सेइंग दैट, ये लगता है कि मैं शायद परफेक्ट हूँ नहीं, बट आई ट्रस्ट माई सेल्फ. मैंने सब कुछ फिगर आउट नहीं किया हुआ, बट फिर भी मैं अपने आप को ट्रस्ट करता हूँ कि मैं कर लूंगा इन टाइम जब उसकी नीड होगी. साइंस के लिहाज से जो कॉन्फिडेंस की आप ऐसे समझें कि आपका जो ब्रेन है वो रीवायर होता है थ्रू समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक है और वर्ड भी है, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस है जहाँ पे आपको ये समझ आए कि ये बार बार करने से, कंसिस्टेंटली करने से आपके न्यू न्यूरो पाथवेज बनते हैं और यू फील कॉन्फिडेंट लाइक एनी अदर थिंग. आप उसमें आप वो चीज़ अगेन करते हो और आप उसको आपकी आदत हो जाती है. अगर आप वेट करोगे कि पूरी जिंदगी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तो ही मैं कोई चीज़ें शुरू करूंगा, तो देन यू आर वेटिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो कभी भी टाइम ऐसा आएगा नहीं जब आप अपने आप को समझो कि नाउ आई एम रेडी एंड आई फील कॉन्फिडेंट. यू आर वेटिंग फॉर एवर. You start when you're messy, you start that when you're scared, you start जब आप अंदर से shaken हो, and then that's the beginning of your journey, and your confidence will develop, will build as you go along. It's the result of starting something. It's the result of trusting yourself. It's the result of getting on with it and not waiting. That's real confidence. और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बिल्ड होता जाएगा. बिकॉज असल कॉन्फिडेंस क्या है कि आप हर चीज़ आपकी रॉ है. आपकी कोई चीज़ में परफेक्शन नहीं है. आपकी कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू आपके माइंड के हिसाब से वो कोई चीज़ ठीक नहीं है, बट येट यू आर फीलिंग द फियर एंड डूइंग इट एनीवे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.